नाजरीन, पाक भारत अहम मैच जारी है इस वक्त और मेलबर्न में पाकिस्तान ने 160 रन दिए हुए हैं और सनसनीखेज मरहले में मैच दाखिल हो चुका है। वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों पर तबसरे के लिए हमारे साथ पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं उबैद और बुशरा। बिल्कुल, और उबैद की तरफ फौरन चलते हैं। उबैद, इस वक्त जो स्कोर बोर्ड हमें दिखा रहा है 18 गेंदों पर 48 रन स्कोर करने, मगर आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान इस मैच को निकाल लेगा क्योंकि दोनों बैट्समैन टिके हुए हैं। क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? जी, ऐसा लग ये रहा है कि मैच पाकिस्तान के हाथ से फिसलता जा रहा है। जिस तरह की फील्डिंग हम देख रहे हैं, फील्डिंग के अंदर गलतियां हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले रिजवान ने जिस तरह एक बॉल जो कि उनके हाथ में आ रहा था, लेकिन वो उसके बावजूद वो बाहर गया और उसके ऊपर 3 रन बने, जो कि मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा 3 रन जो नहीं देने चाहिए थे। वाइड बॉल भी हो गई, 2 एक्स्ट्रा रन भी हो गए। तो फील्डिंग में पाकिस्तान गलतियाँ कर रहा है और यहाँ पर अगर पाकिस्तान इसी तरह की परफॉर्मेंस जारी रखेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मैच में वापस आना। अगर वापस आना है तो विकेट चाहिए, अगर वापस आना है तो फिर फील्डिंग टाइट करनी होगी, क्योंकि फील्डिंग बेहतर किए बगैर पाकिस्तान इस मैच में नहीं आ सकता। बुशरा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, भारत ने अक्षर पटेल को पहले भेज दिया जबकि वो 5वें नंबर पर खेलते हैं। पांड्या से पहले उन्हें भेज दिया था, बहरहाल वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन फौरी तौर पे स्ट्रेटजीज जो हैं वो बदल रहे हैं। उनकी फील्डिंग भी आपने देखी जैसे उन्होंने की, हम क्या कर रहे हैं, जरा इसका मवाजना कीजिए। बिल्कुल जी, वही बात आ जाती है कि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया ने पहले जो 6 ओवर्स हैं उनका जिस तरीके से इस्तेमाल किया है वो बड़ा ज़बरदस्त था। और ख़ास तौर पर उनकी फील्डिंग की मैं बात करूंगी कि उन्होंने फील्डिंग के ऊपर काफ़ी काम किया है। जिस तरीके से उन्होंने कैचेस को पकड़ा है वो बड़ा ज़बरदस्त उनका रहा है। उनकी काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आई है। और इस तरीके से हार्दिक पांड्या की मैं बात करना चाहूँगी कि ऑलराउंडर इंडिया के खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग में डिस्टर्ब किया, इसी तरीके से वो बैटिंग में भी अभी तक मौजूद है। और बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इंडिया के किसी एक प्लेयर को आउट करना, क्योंकि ये पार्टनरशिप अगर इसी तरीके से लगी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से एक मोमेंटम जीत का रखा हुआ था बरकरार, वो कहीं पर खुदा न ख्वास्ता मैं कहती हूँ कि कहीं पर वो हमारे लिए मुश्किल ना हो जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से हारिस और नसीम ने ओवर करवाया है, इससे थोड़ी सी हमें तसल्ली हुई है कि पाकिस्तान अगर मज़ीद जो है अगर विकेट नहीं भी लेते तो खुदारा आप फील्डिंग के ऊपर काम करें, क्योंकि अब आप फील्डिंग के थ्रू ही ये मैच जीत सकते हैं। अच्छी फील्डिंग को बरकरार रखें, अच्छी फील्डिंग करें और विकेट नहीं भी लेते तो आप डॉट बॉल्स की तरफ जाएं, क्योंकि हारिस रऊफ का आपने जिक्र कर दिया तो मैं उबैद की तरफ चलती हूँ। उबैद, हारिस रऊफ की बॉलिंग अच्छी रही है। अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग में भी मेलबर्न स्टार्स की जानिब से बहुत ही अच्छा खेल परफॉर्म किया था, तो जो तजुर्बा उनका था वो अब काम आ रहा है और अब हारिस को ज्यादा बॉल करवानी चाहिए क्या? बिल्कुल, हारिस रऊफ के 2 ओवर बाकी हैं, 2 विकेटें उन्होंने ली हुई हैं और मेरे ख्याल में आखिरी ओवर्स में, डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं उससे उन्हें काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन अगर फील्डिंग ने भी उनका साथ दिया तो फिर वो कुछ कर सकते हैं। कता कलामी की माजरत, लेकिन जो सूरत हाल है, बैट्समैन टिके हुए हैं, क्या हम डेड ओवर्स तक जा पाएंगे या अभी हमें हारिस को ट्राई करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लग ये रहा है कि आखिरी ओवर तक गेल जो है वो ज़रूर जाएगा, क्योंकि अभी भी रन्स काफ़ी चाहिए इंडिया को। अगर यहाँ पर विकेट गिर जाती हैं तो फिर ये जो मोमेंटम इस वक्त बना हुआ नज़र आ रहा है ये ज़रूर टूटेगा और इंडिया की टीम बैकफुट पर आएगी। 3 ओवर्स हमारे पास खेल बाकी है, गालिबन बिल्कुल 16 बॉल्स रह गए। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तानी दोनों के लिए पलड़ा इतना भारी है कि प्रेशर दोनों जानिब से बढ़ता जा रहा है और शायकीन भी बिल्कुल खामोश हो चुके हैं और नज़रें गड़ी हुई हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तानी जो शायकीन है वो चाह रहे हैं कि एक विकेट पे विकेट ली जाए और इंडियन शाइन जो है वो ये चाह रहे हैं कि इंडियन जितने भी शायकीन हैं वो ये चाह रहे हैं कि छक्के चौके लगाए जाएं। तो आप क्या समझ रही है बुशरा, इस वक्त जो सनसनी खेज मरहले में जारी हो चुका है, चला गया है मैच, तो अब क्या समझ रही हैं कि किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है मैच आपको? बिल्कुल राव बासित, अगर मैं देखूं तो शाहीन को जो ओवर दिया गया है कहीं ये एक्सपेंसिव साबित ना हो जाए, क्योंकि शाहीन स्टार्टिंग में ठीक है, उन्होंने जिसका स्टार्ट लिया एक महदूद करके रखा अपने स्कोर को, लेकिन अब थोड़े से वो एक्सपेंसिव भी साबित
हुए हैं, हो सकते भी हैं। तो देखना ये होगा कि शाहीन इस टाइम पर अपने नर्व्स को काबू में रख सकते हैं, क्योंकि देखें लास्ट जब ओवर आते हैं तो बड़ी जो T20 मैच होता ही ऐसा है कि आपके नर्व्स जो हैं वो उनको कंट्रोल में रखना होता है, डू एंड डाई की सिचुएशन होती है आपकी। तो अभी भी डेप्थ ओवर जो है इसमें आपको यॉर्कर्स करवाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखें। कहीं पर अगर आपको बुरा शॉट लग जाता है तो आप जो है वो अपनी लाइन और लेंथ को खराब कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बुशरा उबैद हमारे साथ मौजूद हैं। बस हमें फौरन ब्रेक की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मैच की लम्हात हैं, सो फौरन जाके वापस बिल्कुल देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और ज़रात, आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जारी है। मेलबर्न में पाकिस्तान और भारत का अहम मैच इस वक्त जारी है और पाकिस्तान ने 160 रन का हदफ दिया हुआ है। पहले मैच की बात की जाए तो श्रीलंका कामयाब हो चुका। वर्ल्ड कप से जुड़ी मजीद खबरों पर तबसरा भी करेंगे। आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ। मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है बुशरा गुल ने। बासित को अभी भी तवक्कुआत वाबस्ता है कि हम जीत जाएंगे, लिहाजा बासित के लहजे में बहुत खनक है, जबकि मुझे अभी डिप्रेशन शुरू हो गया कि विराट कोहली इस वक्त मौजूद हैं। सो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लगता नहीं है कि गेम हमारे हाथ है, बल्कि निकलता हुआ महसूस हो रहा है। सो बुशरा क्या कहेंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है आसफा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेट्स सी हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं। जी बुशरा। आसफा, आपको डिप्रेशन हो रहा है तो मेरी हार्ट बीट तेज हो चुकी है, और यकीनन आज का जो मैच है वो बड़ा ही इस टाइम पे सनसनीखेज मैच है, क्योंकि हम थोड़ा सा जिस तरीके से हमने स्टार्ट लिया था माशाल्लाह से वही हम लोग इस कॉन्फिडेंस में जा रहे थे, बल्कि अभी भी कॉन्फिडेंस बरकरार है कि पाकिस्तान जो है वो जीत की सलाहियत रखता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जहां पर आपको 77 रन रिक्वायर्ड हैं भारत को, और अभी पूरी बैटिंग लाइन उनकी मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन पाकिस्तान की जिस तरीके से बाबर आजम ने स्ट्रेटजी अपनाई थी बॉलिंग लाइन में, जिस तरीके से उन्होंने चेंजेस किए थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर विकेट नहीं भी जाती तो आपको डॉट बॉल्स करवानी चाहिए, और कम से कम जो है वो ताकि वो बॉल्स को खेल सकें। अब जो है फील्डिंग को मज़ीद मजबूत करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फील्डिंग में थोड़ा मार खा जाता है। पाकिस्तान को इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, लेकिन उम्मीद अब भी बरकरार है जीत की। लेकिन वही बात आती है कि मैच बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है, बड़ा सनसनीखेज है, जहां पर हमारी बैटिंग लाइन थी वहां पर अप्स एंड डाउन हुए इसी तरीके से। उबैद, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आप बताइएगा, क्या अभी हमें घबराना चाहिए? नहीं, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर अभी भी भारत की ये 2 विकेटें गिर जाएं, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली आउट हो जाएं, तो मैच पाकिस्तान के हाथ में है। मेरे ख्याल में दोनों टीमें इस वक्त जोर लगा रही हैं और दोनों टीमें बराबर हैं इस वक्त मैच में। कोई भी टीम जीत सकती है, पाकिस्तान भी यहाँ पर जीत सकता है अगर ये 2 खिलाड़ी आउट हो जाएं, क्योंकि इसके बाद फिर कोई ऐसा खिलाड़ी इंडिया के पास नहीं है जो इतने क्रूशल मौके पर आकर जो है वो इंडिया को जितवाए। तो मेरे ख्याल में ये 2 विकेटें काफ़ी अहम है। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या या दोनों में से कोई एक भी आखिर तक अगर रुक गया तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, फिर मैच इंडिया के हक में है। अच्छा, ये बताइएगा उबैद कि इस वक्त किसको बॉलिंग के लिए चांस देना चाहिए, कौन विकेट ले सकता है इनकी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में अगर देखें इस वक्त हारिस रऊफ एक ऐसा बॉलर है जिसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है। मेलबर्न में उसने मेलबर्न स्टार की तरफ से बिग बैश लीग में यहाँ पर बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की हुई हैं और उन्होंने यहाँ पर अपनी टीम को चैम्पियन बनवाया है। तो ज़्यादा तजर्बा हारिस रऊफ के पास है, तो मेरे ख्याल में अगर उसे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन देखना होगा कि हारिस को अगर आखिरी ओवर्स के लिए बचाना है तो फिर आपको पहले ओवर्स जो है वो दूसरे बॉलर से कराने होंगे। शाहीन शाह अफरीदी भी आज इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की उन्होंने, लेकिन अब देखना होगा कि कप्तान की हिकमत अमली क्या है। अच्छा बुशरा, आप क्या समझती हैं, अगर हम अपनी बैटिंग लाइन की बात करें तो बैटिंग लाइन में हमें जो लूप होल्स नजर आए कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाए, रिजवान भी परफॉर्म नहीं कर पाए, टॉप ऑर्डर तो हमारी कुछ बेहतर थी लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाई, और मिडल ऑर्डर के बारे में कहा जाता था कि हमारा मिडल ऑर्डर सही नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि टॉप ऑर्डर भी हमारा जो है वो नाकाम होता जा रहा है। मैं अगर इसी में जरा इजाफा कर दूं कि जिन पे तकिया था उन्होंने दगा दे दिया, तो फिर क्या कहेंगे?
बिल्कुल जी, बैटिंग लाइन के ऊपर तो सवालात उठते हैं, लेकिन हम बेहतर यही समझ रहे थे कि जो हम बॉलिंग की साइड पे एक खुशी की लहर हमारे दरमियान दौड़ चुकी है, इसको हम सेलिब्रेट करें, तनकीद बाद में करें, लेकिन बहरहाल उसमें जहाँ पे गलतियाँ हैं उन गलतियों को पॉइंट आउट करना बड़ा ज़रूरी है। बाबर आजम की सूरत में, रिजवान की सूरत में, या फिर आसिफ हैदर की सूरत में जो है वो हमें देखना चाहिए, और शादाब ने जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस दी है इनको देखना चाहिए कि इन्होंने किस तरीके से जो है वो आज अपनी गलतियों से इन्होंने सीखा है या नहीं सीखा है। आसिफ स्पेशली हैदर जो हैं इन्होंने अभी तक जो है वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं नजर आई है हमें। बात तक कि आसिफ अली और हैदर अली का बोझ ये टीम कब तक ढोएगी, कब तक इन्हें बर्दाश्त करें? बिल्कुल ऐसा ही है, समझ नहीं आ रही कि आसिफ अली जो है वो किस तरीके से खेल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही है कि उन्होंने शॉट्स कैसे लगानी है, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करना है और किस तरीके से उनकी टीम में सिलेक्शन हो रही है। जब टीम को उनकी ज़रूरत होती है तो वो परफॉर्म करके नहीं दे रहे हैं। ज़रूरत थी कि जिस तरीके से इफ्तिखार ने मैच को बना कर दिया, उसके बाद जो है वो आप यही थी प्लानिंग में, यही नज़र आ रहा था कि नवाज को भेज देते शादाब से पहले, लेकिन वो नहीं हुआ। बहरहाल शादाब आए, एक बड़ी हिट लगाई, फिर उसके बाद जो है वो आउट हो चुके। ये यहाँ पर फ्लॉप नजर आया जहाँ पर टीम को जरूरत थी, हैदर की जरूरत थी, हैदर ने परफॉर्म नहीं किया। आसिफ की जरूरत थी, आसिफ परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये फ्लॉप जो बैटिंग लाइन में है वो देखने की जरूरत है, इस पर वर्कआउट करने की जरूरत है कि क्यों जो है वो हमारी टीम बैटिंग में इतना उनका फेलियर नजर आ रहा है। मैनेजमेंट को इस पर काम करने की जरूरत है, स्पेशली हमारी ओपनिंग जोड़ी। रिजवान को तो इतने नॉन कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि उनको लग रहा था कि उनको ऑस्ट्रेलिया की विकेट ही समझ नहीं आई है, जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस लूज था। लेकिन बहरहाल रिजवान बाबर की तो हम बात करते हैं, लेकिन बाकी भी जो खिलाड़ी हैं, हमारी बैटिंग लाइन इतनी कमजोर है कि अगर आज हमारे लास्ट में बॉलर्स ना अब बड़ी शॉट्स लगाते तो हमारा 160 तक स्कोर करना भी नामुमकिन हो चुका। बिल्कुल, इसीलिए हमने इब्तिदा में कहा कि गिरते जैसे तैसे 160 का हिंसा जो है वो हमने दिया है। बहरहाल इस वक्त विकेट के ऊपर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या टिके हुए हैं, दोनों का स्कोर 36 और 30 है। इस पर बात होती रहेगी, लेकिन यहाँ पैनल में हमारे साथ टिके हुए हैं उबैद और बुशरा। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं। सनसनीखेज मराहिल में हैं और सबसे बड़ा टाकरा T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान भारत के माबैन जारी है और अभी एक विकेट गिरी है और ये विकेट किसकी है फिलहाल मैं ये जान नहीं पाई हूँ, सो फौरन चलती हूँ मैं उबैद की तरफ। जी उबैद, क्या कुछ बाकी है चांसेस? ये बिल्कुल चांसेस बाकी हैं और अभी हार्दिक पांड्या की विकेट गिरी है। आखिरी ओवर है, अब 5 गेंदें रह गई हैं और पाकिस्तान के लिए चांसेस बन गए हैं। विराट कोहली अगरचे अभी तक मौजूद हैं विकेट पर, लेकिन 5 गेंदों पर 16 रन चाहिए और पाकिस्तान को चाहिए एक मजीद विकेट। कम अज़ कम हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद अब विराट कोहली जो कि लीड करके चल रहे हैं, आपको याद होगा 31 रन पर 4 विकेटें गिरी थी और उसके बाद एक लंबी पार्टनरशिप लगी दोनों खिलाड़ियों के दरमियान और अब विराट कोहली के ऊपर सारा गेम है। और अगर विराट कोहली आउट हो जाते हैं या मुकर्ररा जो रन चाहिए ये नहीं बना पाते तो फिर पाकिस्तान के लिए चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। आखिरी ओवर जो किया हारिस रऊफ ने, उसमें जो आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे तो उससे बाजी बिल्कुल पलट गई और यूँ लग रहा था अब इंडिया के लिए गेम इंतहाई आसान हो गया। लेकिन उसके बाद जब ये विकेट गिरी है तो फिर पाकिस्तान इस मैच में अब वापस आ गया, वापस नजर आ रहा है। तो बुशरा, आप क्या समझती है, पाकिस्तान एक दफा फिर से इन हुआ है? राव बासित, मेरा तो इस टाइम ये मैच देखकर हलक भी सूख चुका है और डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी ज़बरदस्त है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ से जब हमारा ग्राफ ऊपर जाता है तो दूसरी साइड में फौरी तौर पर नीचे भी आ जाते हैं। लेकिन इस टाइम जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है मैच की, डू एंड डाई की सिचुएशन है, अब देखना ये होगा कि अब यहाँ पर या तो विकेट गिरे या फिर स्कोर को ना बनने दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अब कोहली को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आज उनका एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर चला है और आज ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बारी खेली है। और कोहली और पांड्या ने जिस तरीके से पार्टनरशिप लगाई है, इसके बगैर इंडिया का यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। 4 बॉलें रह गई हैं बुशरा। बिल्कुल 4 बॉलें रह गई हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि एक बॉल के ऊपर भी कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन चेंज हो सकती है। सही। लेकिन जिस तरीके से मुझे यहाँ पर कुछ आवाजें आ रही हैं आउटडोर खुशी की, तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वैसे तालियां बजी हैं अभी और मैं ये नहीं जानती कि तालियां बजी क्यों है। लगता है कोई आउट हुआ है, एक और एक कोशिश है
चले जी, 3 गेंद बाकी हैं और 13 रन बनाने हैं। ठीक है जी, चले बुशरा कंटिन्यू करते हैं। ये जो शोर हमारे पीछे से भी आ रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान भर में जगह जगह स्क्रीन्स लगाई गई हैं, लोग इस वक्त मैच देख रहे हैं। सो ऐसी पोजीशन हमारी भी है जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और इस वक्त लग ये रहा है कि इंडिया की टीम जो है वो बिल्कुल प्रेशर के ऊपर है। ठीक है, 3 बॉलें रह गई हैं। इंडिया क्या पाकिस्तान भी प्रेशर के ऊपर है? दोनों क्या समझ रहे हो उबैद, कौन जीतने वाला है? आप तो प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। प्रेडिक्शन पे अगर बात करें तो कौन जीतने वाला है उबैद? प्रेडिक्शन पे बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि सिर्फ 3 गेंदें रह गई हैं और बल्कि अब 2 गेंदें रह गई हैं। चलिए जी, 2 गेंदों पे 7 रन बनाने, छक्का लग चुका है। अब बुशरा आप क्या कहेंगी? प्रेशर मजीद डेवलप हो गया होगा? अब पाकिस्तान प्रेशर में बहुत ज्यादा राव बासित। इस टाइम जो है सिचुएशन कुछ भी प्रेडिक्शन करने वाली नहीं है। और नो बॉल हो गई है। मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। नो बॉल हो गई है बुशरा, बहुत क्रूशल। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब प्रेशर में आ गया है और नो बॉल करा दी है पाकिस्तान ने, तो एक और गेंद मिल गई और मजीद चांस मिल गया खेलने के लिए। नो बॉल होना ये तो बड़ा सनसनीखेज मामला। यहाँ पर बहुत जरूरी था कि आपको एक्स्ट्रा को कवर करना था। यहाँ पे बहुत जरूरी था कि आपको एक्स्ट्रा को कवर करना था, और पाकिस्तान जो है वो हमेशा से मैं अब इस पे क्या कमेंट करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना एक सिलसिला शुरू किया था, बड़ा ही ज़बरदस्त एक बड़ा इंप्रेशन डाला था इंडिया के ऊपर, अब यहाँ पर आकर नो बॉल देना ये समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल देखते हैं रिजल्ट किस तरफ जाता है। सो आखिरी ओवर जो सब करा रहे हैं, क्या आप मुतमईन हैं? हारिस रऊफ ओवर, ये हारिस रऊफ का 19वां ओवर था। करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। देखिए सिचुएशन, आखिरी ओवर नवाज का है। अच्छा, नवाज इस वक्त आखिरी ओवर, तो नवाज को भेजे इन्होंने आखिरी ओवर करवाने के लिए, और नवाज ने हार्दिक पांड्या की ही विकेट ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन नवाज इंडिया के लिए जो है वो इस वक्त आसान लग रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन हो गई है, फिर आखिरी नो बॉल होने के बाद अब इंडिया के हाथ में है गेम, और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के लिए चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। अब देखना ये है कि नो बॉल के बाद क्या होता है। यानी 3 गेंद अभी भारत खेल सकता है और 6 रन हैं। सो कुछ नहीं है, टास्क कुछ नहीं है। चलिए जी, वाइट बॉल भी हो गई है। ये वाकई अभी नो बॉल तो हो गया है। कमेंट्री आ रही है और हमें प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं कि बस इसकी कमी थी मजीद। अब क्या कहेंगी बुशरा, इस पर क्या कमेंट करेंगी? ये तो मैच बना के प्लेट में रखकर देने वाली बात है। आप एक्स्ट्रा देना शुरू हो गए, मतलब पाकिस्तान ऐसा है, प्लेट में रखकर मैच दिया जा रहा है, और मेरे ख्याल में यहाँ विकेट गिर चुकी है। ऐसा नहीं, आउट हो गया। ये तो बड़ी खबर आ रही है, विकेट गिर चुकी है। हमें पेशेंटली देखना होगा कि हुआ क्या है। हमारे पास स्कोरबोर्ड थोड़ा सा डिले करके अपडेट होता है, लेकिन जो शोर है, जो आवाजें, वो हमें बताती है कुछ हैपनिंग हो गई है। सो उबैद बताइए क्या हुआ है अभी? जी बिल्कुल लग रहा है कि विकेट गिरी है, और इस वक्त इंडिया के प्लेयर जो है वो काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि ये, मुझे बताया जा रहा है कि ये फ्री हिट थी। फ्री हिट के ऊपर विकेट गिरी है, तो इसका मतलब है कि इंडिया के पास अभी भी 5 विकेटें बाकी हैं, और चांसेस इंडिया के गेंदें भी बाकी हैं 3, और रन्स कम हो रहे हैं। 5 रन हैं, 3 गेंदें। 90% जीत के चांसेस भारत के पास है। अभी भी हम गेम में सिर्फ 10% टिके हुए हैं। दिल की धड़कनें मजीद तेज होती जा रही हैं। उबैद, क्या होगा ये? अब तो प्रेडिक्ट तो आप मेरा ख्याल है यही करेंगे कि साफ वाज़ेह मैच क्लियर हो चुका है। 2 बॉल 2 रन। जी उबैद, देखें क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अगर अगली 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिर जाती हैं तो मैच इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। और अगर एक छक्का लग, उम्मीद से वाबस्ता होना या खुशफहम होना। सब बुशरा, आप भी उबैद की तरफ क्रिकेट है, क्रिकेट में कहा जाता है जब तक आखिरी गेंद ना हो जाए उस वक्त तक आप फाइनली कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी बुशरा। मैं ये कहूंगी आसफा कि इस टाइम मैच जो है वो पाकिस्तान वर्सेस कोहली हो चुका है, तो अब ये देखना होगा कि कोहली को पाकिस्तान पकड़ता है या कोहली पाकिस्तान को अपने काबू में कर लेंगे। बड़ी खूबसूरती के साथ कोहली ने 82 रन स्कोर किए। ये और बात है कि इब्तिदा के अंदर कोहली बॉल्स जो है वो पी रहे थे, लेकिन अटके हुए थे, टिके हुए थे क्रीज के ऊपर, लेकिन उन्होंने तमाम दाग धो दिए हैं। बॉल्स उन्होंने खेली हैं 53 और रन बनाए उन्होंने 82। तो एक बड़ा प्लेयर, उसकी क्या यही निशानी होती है कि अगर वो टिका हुआ है तो वो खेल भी जाता है।
वैसे ये इस वक्त कहा जा रहा है ब्रेक लेने का, तो हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, उबैद भी मौजूद हैं और बुशरा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो शामिल कर लेते हैं एक ब्रेक। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में जारी हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ है आज। मैच की आखिरी गेंद पर भारत को 4 विकेटों से कामयाबी मिल गई है। पाकिस्तान ने 160 रन का हदफ दिया था। पहले मैच में श्रीलंका को कामयाबी मिली है। जबकि वर्ल्ड कप से जुड़ी मजीद खबरों पर तबसरा भी करेंगे। आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात जुनून अब तक। मैं हूं राव बासित और मैं हूं आसफा ज़हरा। हमारा रेगुलर पैनल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान कराची से साथ देंगे, इस्लामाबाद से साथ निभाएंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। सबसे पहले उबैद की तरफ चलते हैं। उबैद, दोनों मुकाबले हुए, शुरुआत हम करते हैं पाकिस्तान और भारत की। अच्छा खेला, अब तसल्ली तो दे सकते हैं कि जी हमने आखिरी बॉल तक फाइट किया, लेकिन आपको लगता है कि क्या हम कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते थे या हमारी नाकामियों के पीछे वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आसफा, कोई भी मुकाबला हो उसमें गलतियां दोनों टीमें ही करती हैं, लेकिन जो कम गलतियां करती है वो टीम जीतती है। और मेरे ख्याल में आज भारत ने कम गलतियां की, पाकिस्तान की टीम ने ज़्यादा गलतियां की और आखिर में आके जिस तरह से गलतियां की तो वो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ गई और इंडिया ये मैच जीत गया। वरना आखिरी 2 ओवर्स तक पाकिस्तान का पलड़ा भारी था और पाकिस्तान इस मैच में हावी था। अगर देखें तो जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 2 ओवर में भारत को तकरीबन 33 रन चाहिए थे और हारिस रऊफ के आखिरी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर जिस तरह 2 छक्के लगे तो वहाँ से गेम जो है वो बिल्कुल पलट गया, इंडिया के हाथ में गया। फिर आखिरी ओवर जो नवाज़ को दिया गया वो बड़ा गलत फैसला था कप्तान का, और नवाज़ को अगर वो ओवर न दिया जाता बल्कि इस तरह की प्लानिंग की जाती कि आखिरी ओवर 2 ओवर जिस तरह हारिस रऊफ के बाकी थे तो 18वां और 20वां ओवर हारिस रऊफ से कराया जाता तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता था। इनफैक्ट और मुझे तो एक मौके पर ये गलत फहमी हो गई थी कि शायद ऐसा ही है, और आपने मेरी गलत फहमी को दूर भी किया था कि जी नवाज इस वक्त बॉलिंग करा रहे हैं। यही सवाल मैं बुशरा से भी करती हूँ। बुशरा, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियाँ की हैं, और कंपैरिजन अगर कर लेते हैं, जैसे कि उबैद ने कहा कि भारत में कम एडिशन में करना चाहूंगा कि जिस तरह आखिरी ओवर नवाज को दिया गया तो क्या ये फैसला दुरुस्त था? क्या इन्हें किसी और को मौका नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल गलतियों की बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का ये खासा रहा है कि वो हमेशा से जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है उनकी अप्रिसिएशन सबसे पहले करती है, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। नो डाउट हम स्पोर्ट्स लविंग नेशन हैं और आज की स्पोर्ट्स इंडिया की ख़ास तौर पर मैं कोहली की तारीफ़ करना चाहूँगी कि जिस तरीके से कोहली ने परफॉर्म किया है। MCG का ग्राउंड था और 1 लाख क्राउड था, प्रेशर अपने हाई पर था और उसमें कोहली का परफॉर्म करना उन्होंने साबित किया है। एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि कोहली को किंग क्यों कहा जाता है। आज का मैच में कहूँ अगर कि कोहली वर्सेस पाकिस्तान था तो गलत नहीं होगा, और एक प्लेयर जो है वो मैच का पासा पलट सकता है, ये भी गलत नहीं था। और हमने जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है मौजूद है, हम खुशी नहीं मना सकते, और वो बात दुरुस्त साबित हुई कि कोहली ने खुद को सेटल डाउन किया, गेंदें पी रहे थे लेकिन एंड में फिर उन्होंने पासा पलट के रख दिया। ऐसा ही है। और दूसरी बात, जहां तक बात की कि हारिस को लास्ट में ले आते, बहरहाल कोहली ने भी, जब आपने सुना होगा कि उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने हारिस के ओवर में 2 छक्के लगाए हैं तो उस वक्त जो है वो मैच का पासा पलट चुका था। वो जो एक प्रेशर वाला मोमेंटम था वो इंडिया के ऊपर से हट चुका था और कोहली के हाथ जो है वो भरपूर तरीके से खुले हैं और वो पाकिस्तान पर हावी हो गए थे। लास्ट 5 ओवर्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़े ही ख़राब साबित हुए हैं, और जिस तरीके से वाइट बॉल करवाई गई हैं, नो बॉल्स करवाई गई हैं, ये एक्स्ट्रा जो हैं ये पाकिस्तान के लिए हमेशा से देखा आए। अगर पीछे माजी में भी देखें हम तो पाकिस्तान की फील्डिंग में मसाइल रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान मार खाता आया है। एक्स्ट्रा देने पर पाकिस्तान जो है वो जीता हुआ मैच जो है वो हार जाता रहा है, तो आज भी ऐसा ही हुआ है। बहरहाल जहाँ पर आपने गलतियों की बात की है, सबसे पहले तो उबैद आपसे जानना चाहूंगा, आखिरी ओवर के अंदर, आखिरी जो ओवर्स चल रहे थे 2-3 ओवर्स, उसके अंदर आपने देखा कि नो बॉल भी हो गई, वाइट बॉल भी हो गई, तो क्या ये प्रेशर में पाकिस्तानी टीम मुकम्मल तौर पे आ चुकी थी या ये जो ओवर दिया गया था ये फैसला गलत था? देखिए, जब आखिरी ओवर कराने नवाज आए और उससे पहले 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे तो फिर इंडिया की टीम कॉन्फिडेंस में आ गई। उनको ये लगा कि अब मैच उनके हाथ में है, क्योंकि
कोहली विकेट पर मौजूद थे और फिर उनके आने वाले जो भी बैट्समैन थे तो उनके पास जो है वो टाइम था और स्पिनर्स के खिलाफ वो अच्छा खेलते हैं, तो उनको एडवांटेज था कि नवाज़ के सामने आने की वजह से उनके पास भरपूर चांस मौजूद था कि वो नवाज़ के ऊपर बड़ी हिट भी लगा सकते हैं और वो नवाज़ के ऊपर चांस ले सकते हैं कि वो जीतने के लिए जाते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। मेरे ख्याल में आखिरी ओवर नवाज़ को देना कप्तान का गलत फैसला था। कप्तान की यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बॉलिंग के हवाले से थी वो समझ में नहीं आई और बॉलर्स को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया वो पाकिस्तान के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हुआ। अच्छा उबैद, मैं ये भी जानना चाहूँगी बॉलर्स की हम बात करें तो शाहीन शाह ने भी ओवर्स करवाए हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो ना स्विंग थी, ना यॉर्कर था, ना वो चार्म नज़र आ रहा था जो शाहीन का खासा है। तो क्या अभी वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है और अनफिट शाहीन को ले आए हैं? कुछ रिदम भी आउट था। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। शाहीन शाह के हवाले से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई और आज उन्होंने अपने उस लेवल की बॉलिंग नहीं की जिस तरह की बॉलिंग वो करते हैं। आज शाहीन शाह अपने उस फॉर्म में नज़र नहीं आए और कन्फ्यूजन नज़र आ रही है शाहीन शाह की फ़िटनेस के हवाले से भी। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह के हवाले से मज़ीद जो है वो डाउट्स आए हैं सामने कि वो शायद वो मुकम्मल फ़िट नहीं है और उन्होंने अभी तक अपने रिकवरी जो है उस रिकवरी फेज़ से वो गुज़र रहे हैं और उससे पहले ही जो है उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया। थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो शाहीन शाह अफरीदी को जब वो श्रीलंका में टेस्ट मैच खेल रहे थे उस वक्त वो अनफिट हुए, तो उसके बाद उन्हें 1.5-2 महीने टीम के साथ रखा गया, बजाय इसके कि उन्हें नेशनल सेंटर भेजा जाता या उन्हें डॉक्टर के पास भेजा जाता, उन्हें रिहैब उनका मुकम्मल किया जाता। उन्हें मुसलसल टीम के साथ ट्रैवल कराया गया। वो नीदरलैंड गए पाकिस्तान टीम के साथ और वो नहीं खेल पाए। अच्छा, एशिया कप में पाकिस्तान टीम के साथ थे और शाहीन की तो बात हो ही रही है। इफ्तिखार की अगर कुछ बात करें तो इफ्तिखार ने जिस तरह 4 छक्के भी लगाए तो ये एक बॉलिंग के अंदर भी इनके पास ऑप्शन था लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया। तो क्या समझते हैं इसकी वजह से भी ये भी कोई कैप्टनसी का ही मामला है कि सवाल निशान उठने शुरू हो गए बाबर आजम की कैप्टनसी पे? बिल्कुल, आज बड़े अच्छे लुक में नज़र आ रहे थे इफ्तिखार अहमद और बैटिंग में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और एक ऐसे मौके पर आकर शान मसूद के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई जब विकेटें गिर रही थी, जब पाकिस्तान को रन्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने आकर बैटिंग की और बॉलिंग में अगर उन्हें मौका दिया जाता तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज होता और शायद नवाज़ आखिरी ओवर करने से बच जाते। हारिस पर यह ओवर आता तो फिर पाकिस्तान के पास चांसेस ज़्यादा थे। बॉलिंग ऑप्शंस पाकिस्तान के पास थे लेकिन उन्हें यूटिलाइज नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है, जब तक अगला मैच पाकिस्तान नहीं खेलता बार बार हम लोग भारत का जिक्र करते रहेंगे। हमें एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना होगा, जब वापस आएंगे तो हम ये जरूर जिक्र करेंगे कि आज श्रीलंका के मैच में क्या हुआ। बिल्कुल, उससे पहले आपको बताएं नाजरीन, आपको बताते चले कि कोका कोला पाकिस्तान ने क्रिकेट फैंस के लिए जबरदस्त कंपटीशन रखा है और कोका कोला फैंस क्विज में पार्टिसिपेट अगर आप करना चाहें तो ब्रेक पर जो टीवीसी आएगा उसमें QR कोड होगा, उसे स्कैन करें और इस खेल में शामिल हो जाएं और जबरदस्त गेम है। टॉप स्कोर करने वाले हजरात जीतेंगे जबरदस्त कोक मर्चेंटाइज। तो एक ब्रेक लेते हैं जिसमें हम और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी इस खेल का हिस्सा बनेंगे। अब देखना यह कि क्या आप हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हरा पाएंगे। तो फौरन गेम शुरू करें। जो अब तक में खुशामदीद कहेंगे। कल ग्रुप 2 के 2 मैच होबार्ट में खेले जाएंगे और नीदरलैंड बांग्लादेश का, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच होगा। कौन सी टीमें फतह के लिए फेवरेट हैं, उबैद क्या बताएंगे? कल के दोनों मैच ग्रुप बी के मैच हैं जो कि पाकिस्तान का ग्रुप है और इस ग्रुप में अगर देखें बांग्लादेश और नीदरलैंड का जो मैच है वो अगर नीदरलैंड की टीम जीतती है तो फिर बांग्लादेश के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी आगे चलकर, क्योंकि फिर उसके बड़ी टीमों से लाइक पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ मैचेस हैं जो उसे लाजमी जीतना होंगे। दूसरा मैच जो है वो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का है, उसमें फेवरेट साउथ अफ्रीका को ही कहा जा सकता है, लेकिन जिम्बाब्वे भी हल्का नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड जीत कर आई है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मुकाबला होगा। बिल्कुल ठीक है। बुशरा से मैं जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ है, तो आज के मैच को देखते हुए पाकिस्तान को क्या तब्दीलियां करनी चाहिए अपनी प्लेइंग 11 में? बिल्कुल आसफा, लेकिन क्या हम ये तब्दीलियां ही करते रहेंगे या हम कहीं पर टिकेंगे और कहीं पर खिलाड़ी परफॉर्मेंस देंगे, ये भी एक सवाल है। बहरहाल लाजमी है कि अब आगे जो नेक्स्ट मैच है उसमें हैदर की जगह फ़खर को रखें। शाहीन अनफिट हैं अगर तो उनको रेस्ट दे दें, आज वो कहीं से भी फिट नहीं लग रहे थे। हसनैन मुझे अच्छी ऑप्शन लग रहे हैं नेक्स्ट मैच के लिए क्योंकि हसनैन को इन विकटों पर खेलने का तजर्बा भी है।
तो मेरा ख्याल है कि आप शाहीन को रेस्ट दें अगर वो फिट नहीं है, और हसनैन को आप लाएं आगे, और आपकी जो प्लेइंग 11 है अब परफॉर्म करनी चाहिए अच्छे तरीके। ठीक है, सेम सवाल के ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे उबैद? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी फिट नज़र नहीं आए, और अगर वो फिट नहीं है तो उन्हें रेस्ट देना चाहिए। और अगला मैच हमारा पर्थ में है, तो वहाँ की विकेट को भी नज़र में रखना चाहिए कि वहाँ पर तेज़ विकेट होती है, तो वहाँ पर आपको अच्छे फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए और फास्ट बॉलिंग का शोबा जो है उसको मजबूत करना चाहिए। अच्छा, जैसे इफ्तिखार ने आज परफॉर्म किया तो बैटिंग लाइन में थोड़े बेहतर नज़र आए वो, तो क्या उन्हें मौका नहीं देना चाहिए था आज के बॉलिंग भी वो करवा सकते? बिल्कुल, इफ्तिखार का हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन कप्तान ने उस ऑप्शन को जो है वो अवेल नहीं किया। मेरे ख्याल में आज अगर 6 बॉलर्स हम आजमाते तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते कि हम इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते। अगर फुल स्ट्रेंथ के साथ हम मैदान में उतरते तो शायद गलती इस तरह नहीं हो पाती जो आज हमने दोहराई है। अलबत्ता अगले मैच के साथ पुरुमीद हमें रहना चाहिए। ये क्रिकेट की जंग है, जारी रहेगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि अगर हम हारे हैं और हमारी कुछ कमियां हैं तो हम उनसे सीख सकें। देखते रहें जुनून अब।